नाज़रीन गिरामी, आपको हाल ही में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के बारे में इल्म हुआ होगा कि उसने सऊदी वली-ए-अहद से न्यूम शहर में मुलाकात की है। न्यूम शहर सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का हिस्सा है और आप इस शहर की तामीर के हवाले से जानकर हैरान हो जाएंगे कि मोहम्मद बिन सलमान कर क्या रहा है और किसके एजेंडे पर काम कर रहा है। इस एजेंडे के बारे में और इस शहर के बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ग्रेटर इसराइल की तरफ एक कदम है, जिसे ये भी कहा जा सकता है कि ये दज्जाल और दज्जालियत का पहला क़याम गाह होने वाला शहर होगा। यानी सऊदीया में दज्जाली महल के बाद दज्जाली शहर न्यूम का क़याम भी अमल में आ चुका है और उसकी जानिब कामयाबी से सीढ़ियाँ इसराइली चढ़ते चले जा रहे हैं। सऊदी अरब के नॉर्थ वेस्ट में तबूक शहर के साथ एक नया शहर आबाद किया जा रहा है, जिस पर तकरीबन $500 बिलियन की लागत आएगी और ये शहर तकरीबन 5 से 7 साल में मुकम्मल तामीर हो जाएगा। अमरीकी माहिरीन ने इस शहर की तामीर के लिए 2300 सफ़ों पर मुश्तमिल एक प्रपोजल पेश किया था, जिसमें इस शहर का नाम न्यूम रखा गया। उस शहर का इफ्तिताह सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में किया और बताया कि ये शहर दुनिया का सबसे जदीद तरीन शाहकार शहर होगा। न्यूम का मतलब है जदीद मुस्तकबिल। इस शहर के बारे में बताने से पहले आपको बताते चलें कि इस दज्जाली शहर की तामीर से पहले सऊदीया में मदीना से कुछ फासले पर दज्जाल का महल भी तामीर कर दिया गया, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमा दिया था कि दज्जाल का खुरूज मशरिक़ की जानिब से होगा। वो निकलने के बाद ज़मीन पर हर एक शहर में जाएगा, लेकिन वो मक्का और मदीना में दाखिल ना हो पाएगा। उस वक्त मदीना के 7 दरवाज़े होंगे और हर दरवाज़े पर 2 फरिश्ते पहरा देंगे जो उसे मदीना में दाखिल ना होने देंगे। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ज़माना आखिर में जब दज्जाल मदीना में दाखिल ना हो पाएगा तो वो मदीना से बाहर एक पहाड़ी पर क़याम करेगा और मस्जिद नबवी की जानिब इशारा करके अपने साथियों से कहेगा, वो देखो अहमद का सफ़ेद महल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के क़याम बारे जिस पहाड़ी का जिक्र किया है वो आज जबल हबशी के नाम से जानी जाती है और इस मकाम पर सऊदी हुकूमत की जानिब से एक महल भी तामीर किया जा चुका है, जिसे किंगडम पैलेस का नाम दिया गया है, जिसकी बनावट बिल्कुल सहूनी तरस के मुताबिक है। लाख इख्तलाफात के बावजूद सऊदी हुकूमत ने ना तो उस महल की तामीर रोकी और ना ही उसकी जगह तब्दील की गई है। तामीर के बाद से ये महल अब तक वीरान पड़ा है और इस महल के अलावा इस पहाड़ी पर दूर दूर तक आबादी नहीं। इस महल की जानिब जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और यहाँ किसी भी शख्स को जाने की इजाज़त नहीं। इन्हीं वजूहात की बिना पर लोगों ने इस महल को दज्जाल महल का नाम दे रखा है। अब बात करते हैं इस शहर की। दरअसल ये एक दज्जाली शहर और क़यामत की निशानी है, जिसका इफ्तिताह सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 2017 में कर चुके हैं, जो तकरीबन 7 साल के अरसे में मुकम्मल होगा। ये शहर रेड सी के किनारे पर बनाया जाएगा, जिसके साथ उर्दन, मिस्र और इसराइल की सरहदें लगती हैं। इस शहर में ऐसी क्या बात है जो इसे क़यामत की निशानी से जोड़ा जा रहा है, या दज्जाल के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है, और इसे जानने के लिए हमें तामीर करने वालों पर नज़र डालनी होगी। आखिर इतनी बड़ी रकम सऊदीया को दे कौन रहा है? इसका जवाब यकीनन इसराइल ही है। जी, इसराइल ही इस शहर की फंडिंग और तामीर कर रहा है। ये शहर सऊदीया में ज़रूर बन रहा है, मगर इसका कंट्रोल इसराइल के हाथ में होगा। दरअसल इस वक्त सेहूनी ताकतें सऊदी अरब पर कब्ज़ा करने का सोच रही हैं। आपने ग्रेटर इसराइल के बारे में तो सुन ही रखा होगा, जो सेहूनियों का एजेंडा है, जिसे दज्जाल की आमद से कबल पूरा करना है, यानी अपनी सल्तनत को इतनी दूर तक फैलाना जितनी हज़रत सुलेमान के दौरे हुकूमत में थी, जिसमें सऊदी अरब, इराक़, मिस्र, शाम, उर्दन, फ़लस्तीन और इसराइल का इलाका भी शामिल था। यहूदी सऊदी अरब पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए तरह तरह की चालों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी एजेंडे पर अमल करते हुए इस शहर की तामीर की जा रही है। ये शहर ग्रेटर इसराइल का अहम तरीन शहर होगा और सबसे बड़ी बात, इस शहर में सऊदी अरब का कोई कानून लागू नहीं होगा। इस शहर का इफ्तिताह करने वाले सऊदी वली-ए-अहद शहजादा सलमान इस वक्त सेहूनियों की पॉलिसियों पर अमल कर रहे हैं और इनके बारे में ये बात भी मशहूर है कि वो अपने काम में रुकावट बनने वालों को कैद कर देते हैं या कत्ल कर देते हैं। जिन सऊदी अहदेदारों ने शहर की पॉलिसियों पर एतराज़ किया था वो आज भी कैद खानों में हैं। इस हिजाज़ मुक़द्दस पर, जो हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कई नबियों की सरज़मीन है, इस पर ऐसा शहर आबाद हो रहा है जहां डांस क्लब, शराब खाने, फहाशी के अड्डे और तमाम किस्म के मग़रबी कल्चर की मुकम्मल आज़ादी होगी।
औरतें जैसा मर्जी लिबास पहनकर आज़ादी से इस शहर में घूम सकती हैं। जो पाबंदियां सऊदीया में ख़वातीन पर लगाई जाती हैं, इस शहर में खातून को उनकी मुकम्मल आज़ादी होगी। इस शहर की तामीर के बाद यहाँ कोई इस्लामी कानून लागू नहीं होगा, बल्कि ये शहर अपने कवानीन में बिल्कुल आज़ाद होगा। यूँ कहें तो इस शहर को सऊदीया कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि सेहूनियों के कंट्रोल में होगा। इस शहर की सबसे ख़ास बात यह है कि ये शहर टेक्नोलॉजी का शाहकार होगा। इस शहर का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल रोबोट्स के हाथ में होगा और ऐसी सहूलियात का मालिक होगा जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती, जैसे यहाँ हवा में परवाज़ करने वाली टैक्सी, क्लाउड शेडिंग, मसनूई बारिश बरसाना जिससे सहरा में भी सब्ज़ा उगेगा। ये क़यामत की एक और निशानी को पूरा कर देगा, यानी अरब के सहरा सरसब्ज़ो शादाब हो जाएंगे। यहाँ रोबोट्स नौकर होंगे, मार्शल आर्ट्स रोबोटिक लड़ाइयाँ होंगी। इस शहर में एक जुरासिक पार्क भी बनाया जा रहा है, जिसमें डायनासोर रोबोट्स की सूरत में घूम फिर रहे होंगे। इस शहर का अपना एक मसनूई चाँद भी होगा जो आसमान से ज़मीन पर तस्वीर भेजने की सलाहियत रखता होगा। इस शहर में जेनेटिक इंजीनियरिंग को भी मुकम्मल फ़रोग़ दी जाएगी। इस शहर का अपना एक एयरपोर्ट होगा, बड़े बड़े लग्जरी रेस्टोरेंट और इमारतें बनाई जाएंगी। ये शहर 10,200 स्क्वायर मील के रकबे पर फैला होगा। इस शहर को यहूदी तजारत का मरकज़ बनाएंगे और ऐसी पॉलिसियाँ बनाएंगे जिससे वो सऊदीया की मईशत को कंट्रोल कर सकें। इस शहर की तामीर बारे सेहूनी सऊदी अरब के काफ़ी हिस्से पर कंट्रोल भी हासिल कर सकेंगे। रही बात सऊदी बादशाहों की, तो इस वक्त यहूदियों के मुकम्मल कंट्रोल में हैं। सऊदी शाही ख़ानदान वही आले सऊद है जिसने खिलाफत उस्मानिया तोड़ने में यहूद व नसारा के साथ बेहतरीन मिलकर किरदार अदा किया, जिस परिणाम के तौर पर उन्हें सऊदीया में बादशाहत मिली। वजह यह है कि इराक, शाम और लीबिया की तबाही के बाद भी मुस्लिम उम्मा कभी इकट्ठी न हो सकी। उल्टा सऊदीया ने इस्लामी अतात के नाम पर अपने ही मुसलमान भाइयों यमनी मुसलमानों का भी कत्ले आम किया। दूसरी तरफ सऊदीया ने कतर पर भी ये कहकर पाबंदी लगा दी कि ये हमास को सपोर्ट कर रहा है। हमास वो तहरीक है जो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ रही है। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान भी सऊदीया ने निहत्ते कश्मीरियों के हक़ में बोलने के बजाय उनके कातिल मोदी हुकूमत को 75 अरब डॉलर की इमदाद दे दी। इन सब हालात को देखा जाए तो यहूदियों के जहां मज़ालिम हों, यहूदियों के नाजायज़ कब्ज़े हों या फ़लस्तीनियों की बका की जंग हो, सऊदीया ने खुलकर इसराइल ही की हिमायत की है। इसके अलावा मशरक़ वस्ता में सऊदीया ईरान जंग के बादल में मंडला रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि दोनों जानिब एक दूसरे के लिए शदीद नफ़रत पाई जाती है। जिस वक्त कतर ने ईरान का साथ देने का ऐलान किया, उसके बाद सऊदीया ने कतर के बायकॉट का ऐलान कर दिया। इस वक्त तमाम आले सऊद और आले मसूद कतर के ख़िलाफ़ मैदान में आ गए, जिनमें सऊदी अरब, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर अरब रियासतें शामिल हैं। अरब बादशाहों के ये सब अमाल इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि ये बादशाहत पर बैठे सिर्फ यहूदियों की नौकरी कर रहे हैं। अब नहायत दिलचस्प हक़ाइक़ बताता हूँ कि सेहूनी जिस सरज़मीन पर ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, उसमें 5 इस्लामी ममालिक आते हैं, जिनमें मिस्र, उर्दन, शाम, इराक और आधे से ज़्यादा सऊदीया शामिल है। ये वो इलाका है जिसे 7 समंदर लगते हैं। दज्जाल की आमद से कबल सेहूनी इन इलाकों पर कब्ज़ा 2 सूरत में हासिल करना चाहते हैं। पहला ये कि ये ममलिकत इसराइल के साथ अमन मुआहदा कर लें, जिसमें इन ममालिक की पॉलिसी सेहूनी चलाएंगे मगर हुकूमत इस मुल्क की होगी। दूसरी ऑप्शन जंग की थी। अब तारीख़ देखें तो मिस्र, अरब और इसराइल की 1948 के बाद 3 जंगें हुई। आखिर में उर्दन और मिस्र ने इसराइल के आगे घुटने टेक दिए और अमन मुआहदा कर लिया है। शाम और इराक ने अमन मुआहदे पर दस्तखत नहीं किया, जिसके नतीजे में उन पर अमरीका के ज़रिए बड़ा हमला करके तबाह कर दिया गया। 5वां मुल्क सऊदीया खुद है। सऊदीया के मौजूदा रवैये से ये बात खुलकर नज़र आ रही है कि सऊदीया भी इसराइल से खुफिया अमन मुआहदा कर चुका है या करने वाला है। अगर आप मौजूदा हालात और अरब बादशाहों की इसराइल की तरफ बढ़ते कदमों पर नज़र डालें तो ये बात ज़ाहिर हो जाती है कि जिन इलाकों पर इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाने जा रहा है, उन इलाकों पर कंट्रोल इसराइल का ही है, चाहे वो अरब बादशाहों की शक्ल में हो या अमन मुआहदे की शक्ल में। अब बस इन इलाकों पर कब्ज़े के जंग शुरू होना बाकी है, जो कि मौजूदा दौर में ईरान और सऊदीया जंग की शक्ल में नज़र आ रही है।